अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। एक साल में मईशत को पांव पर खड़ा किया, हम मुस्तहकम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। उज़्बेक सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ हो रहा है। इलाकाई व आलमी फोरम पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ताउन की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। मालूमात के तबादले, तालीम व सेहत और तवानाई सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ताशकंद में पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। जो टीम खेली यही बेस्ट थी। एक भी खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस टीम में नहीं आया, फिर भी सिलेक्शन से मुतमईन कभी नहीं हो सकते। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हारने पर जितनी मायूसी फैंस को होती है उससे ज्यादा खिलाड़ियों को है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे खिलाड़ियों को बदलकर अंडर-19 टीम ले आए। बताएं बाबर आजम के सिवा क्या ऑप्शन है? टीम में बेहतरी लाने के लिए कोशां हैं। सिलेक्शन कमेटी का काम होता है बेस्ट परफॉर्मेंस वालों को मुंतखब करें। आकिब जावेद ने मजीद कहा कि भारतीय टीम बहुत तजुर्बेकार थी। हम 20-25 मैचेस खेलने वाले को सीनियर कह रहे होते हैं। 2-4 मैचेस खेलकर कारकर्दगी ना दिखाने वाले नाकाम रहे हैं। आगे वही करेंगे जो टीम के लिए बेहतर हो। पीसीबी हुकाम पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर परेशान। जराये के मुताबिक बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। दौरे न्यूजीलैंड के लिए मिडिल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर की भी टीम से छुट्टी होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद सिलेक्शन कमेटी और दीगर ओहदों पर भी तब्दीलियां मुतवक्के। हेड कोच आकिब जावेद को कौमी अकेडमी में डायरेक्टर का ओहदा मिलने का इम्कान। पांच रुकनी बेंच के तमाम जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करा दिए बगैर भी सिविलियंस का ट्रायल कलअदम कर सकता है। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समात है या नहीं, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी अपील सुनता है। इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले किए गए फैसले का पाबंद नहीं होता। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कॉन्फ्रेंस की इजाज़त न देना फस्तायत है। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ग्रैंड अलायंस की बात बाद में होगी, सबसे पहले मुतफ़िक़ा सोच बननी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई बोले अवाम से हक़ हुक्मरानी छीनने से कशीदगी पैदा होती है। जाली मैंडेट पर असेंबली आने वाला कैसे अवाम का सोचेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया इंकिशाफ। गिरफ्तार मुलजिम अरमा खान पहले भी जेल जा चुका। मुलजिम 8 साल से वीड का नशा कर रहा है। उसके खिलाफ नशियात के 2 मुकदमा दर्ज हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक अरमा खान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवाए थे। 30 अप्रैल 2019 में गैर मुल्की पोस्ट से उसके नाम पार्सल आया था, जिसमें 125 ग्राम वीड बरामद हुई। मुलजिम ने तमाम पार्सल अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुलजिमान पोश इलाके में कायम कैफे और पार्टियों में नशा करते हैं। अदालत ने आइंदा समात पर मुलजिम अरमा खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस टीम को मुलजिम अरमा खान के घर से मिलने वाले दोनों लॉकर खाली निकले। उधर DIG साउथ का कहना है कि मुलजिम अरमा खान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा के वालिद ने खुद ही कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया था।
IMF ने अद्वियात और फूड आइटम्स पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। बिजली के 300 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म और परचून सेल्स टैक्स वसूली पर मॉनिटरिंग का मयार बेहतर बनाने का मुतालबा। जराये के मुताबिक IMF ने पैकिंग के बगैर फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स लगाने और कई शोबों पर इजाफी टैक्स वसूली का फार्मूला भी मांग लिया। साथ कहा कि इजाफी टैक्स से ही माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की बजटिंग की जाए। वफाकी टैक्स मोहतसब ने सोलर नेट मीटरिंग पर 18% सेल्स टैक्स वसूली का कह दिया। FTO के फैसले में कहा गया कि इस शोबे में 9 अरब 80 करोड़ रुपए का महसूलियाती नुकसान हो रहा है। 18% की शरह से टैक्स मुल्क भर में लगाया जाए। बिजली की तकसीम कर कंपनियां सप्लाई पर 18% सेल टैक्स वसूल करें। टैक्स मोहतसब ने FBR के तमाम फील्ड दफातर को हिदायत भी जारी कर दी। FTO ने FBR को कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर तहकीकात की सिफारिश भी कर दी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद में 37 अरब रुपए के 23 प्लाटों की गैर शफाफ नीलामी का इंकशाफ। CDA ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तैयार न की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में CDA के मेंबर फाइनेंस ने एतराफ़ी कर लिया। रुकन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि ऑडिट हुकाम को मामला देखना चाहिए, किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए। CDA हुकाम के मुताबिक पर चेयरमैन PAC ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयारी के लिए 6 माह की मोहलत दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वजारत दाखिला में 3 अरब रुपए की ग्रांट लैप्स होने पर भी इजहार बरहमी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमें कशकोल तोड़ना और अपने पांव पर खड़ा होना है। गवर्नर पंजाब का शाही कला लाहौर में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा IT सेक्टर में नौजवानों की सरपरस्ती करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। 3 से 4 साल में मुल्क मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। 9 मई को रावलपिंडी में फौजी तनसीबात पर हमलों का केस। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, इसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं जो गैर मुअस्सर हो चुकी। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। दरखास्त पर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सख्त सर्दी का राज। कालाम में रात से बर्फबारी जारी। मुतादिद देहात की सड़कें बंद हो गईं। सवात, मटेलतान और महूडंड जाने वाली राब्ता सड़कें भी बर्फ से ढक गईं। कई सयाह फंस गए। कोजक टॉप, फशीन, जियारत, अस्तौर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी। कश्मीर की वादी नीलम में 2 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। महकमे मौसमियात की मरी गलियात। इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। रमज़ान अल मुबारक से कबल महंगाई का बाजार गर्म। फल सबसे ज़्यादा महंगे। केला 50 रुपये इजाफे से 200 रुपये दर्जन का हो गया। सेब भी 50 से 60 रुपये किलो महंगे। अंगूर की कीमत भी 200 रुपये इजाफे से 700 रुपये किलो हो गई। फैसलाबाद में खुश्क मसाला जात और बेसन की कीमतों में इजाफा। गरम मसाला 2200 रुपये, सफ़ेद ज़ीरा 1400 रुपये किलो तक पहुँच गया। पंजाब हुकूमत ने जल्द बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ कानून साजी की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब असेंबली में बल्दियाती कानून मंजूरी के लिए जल्द पेश होगा। बल्दियाती कानून पर रूज़ पर काम आखिरी मराहिल में है।
इसराइल की गाजा और लेबनान के बाद शाम में दहशतगर्दी। दमिश्क में फौजी मरकज पर फजाई हमला, 4 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क समेत जनूबी शाम में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इजरायली वज़ीर दिफा ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि शाम के कमांड सेंटर और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। हमले नई पॉलिसी का हिस्सा हैं। जनूबी शाम को जनूबी लेबनान नहीं बनने देंगे। इजरायली अफवाज पहले ही शाम के कई इलाकों पर काबिज हैं।